ठीक है 11.26. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन स्नूकर बॉल एंड साइड कशन इज 1/3. तो ई को लिख दो यार 1/3. क्लियर है क्या? बॉल हिट्स द कुशन एंड देन रिबाउंड्स एट राइट एंगल्स टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन. ये हो गया क्वेश्चन. क्लियर है क्या? कैसे जा रहा था? थीटा से ये है यू. क्लियर है क्या? इसको हम लोग लिखते हैं θ1. कितना? कैसे गया ये u1 है, ये u2 है. ठीक है. ये भैया जी गए θ2 से. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझने का है. कैसे समझने का है? ये u1 जो है ना, इधर से जा रहा है ये θ1 से. क्लियर है क्या? बेसिकली ये हो गया θ1. ये सर नो, इस डायरेक्शन हो गया u1 cos θ1. इस डायरेक्शन हो गया, समझ में आ रहा है? ये सर नो, ये u2 ऐसे जा रहा है. क्लियर है क्या? तो इस डायरेक्शन में हो गया u2 cos θ2 और इस डायरेक्शन में हो गया यस और नो. यस और नो. हाउस द जोश. ध्यान से देखिए, जो पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट कौन? ये वाला और ये वाला सेम होने वाला है. ठीक है. u1 cos θ1 इज इक्वल टू u2 cos θ2. क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए ये ऑब्लिक कोलिजन है. तो जब भी हम लोग ऑब्लिक देखते थे तो क्या होता था कि, है ना, अब यहां पे जो मास है ये इनफाइनाइट मास है, कुशन या वॉल, और ये एक मास जा रहा है. ठीक है ना? यस और नो? तो जो है एक ऐसे हो गया इसका वेलोसिटी और एक ऐसे हो गया वेलोसिटी. तो इधर वाला जो वेलोसिटी है कैसे चेंज होगा? चेंज ही नहीं होगा. मानिए कि ये था एक मास, ये था एक मास, ये ऐसे ही है और ये इधर ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा? कुछ चेंज होगा? नहीं होगा. इधर वाला इट डजंट चेंज, लेकिन इधर वाला चेंज हो रहा है. क्लियर है क्या? ये हो गया. अच्छा, अब जो है ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो अब जो सेपरेट हुआ तो इधर कितना हो गया? u2 sin θ2 हो गया इसका वेलोसिटी. u2 sin θ2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 sin θ1. क्लियर है क्या? ये हो गया 2. और ये जो है ये 1/3 है. कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा. और ये भी दिया हुआ है कि θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है. ठीक है. कैसे? क्योंकि बोल रहा है कि ये जो निकला ना ये 90 डिग्री पे निकला, इसका मतलब ये दोनों भी 90 होगा ना जोड़ करके. यस और नो? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? अब हम लोग क्या निकालना है? θ1 θ2 सब कुछ नहीं, θ1 और θ2 निकालना है. क्लियर है क्या? अच्छा, बहुत अच्छे. तो चलिए, तो θ1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस θ2. हाँ, तो cos θ1 क्या हो जाएगा? cos ऑफ 90 माइनस θ2 विच इज इक्वल टू sin θ2.
और cos थीटा 2 क्या हो जाएगा, sin थीटा 1। यस और नो? आज तो जोश, अब आ जाइए। तो हमने लिखे थे u1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू u2 cos थीटा 2, ठीक है। इसको लिख लीजिए साइन के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा u1 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू u2। यस और नो? पहला इक्वेशन जो था। अच्छा 1/3 क्या है भैया, 1/3 है क्या है, साइन थीटा 2 डिवाइड बाय साइन थीटा 1। यस और नो? ये है दूसरा इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1/, u2 भी है ना ऊपर, u2 और u2 भी है ना, u2 और u1। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? अच्छा बहुत अच्छे। तो अब ध्यान से अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, u1 साइन थीटा 2 है ना, तो एक जगह को u2 को रिप्लेस कर दो, ठीक है। या फिर u2 देखो, लिखो यहाँ पे 1/3 लिखो u2 बाई u1 इंटू साइन थीटा 2, ठीक है। और साइन थीटा 1 क्या था, कॉस थीटा 2, लिख लो, ठीक है ना। यस और नो? अब u2 बटे u1 क्या है भैया, साइन थीटा 2 बाय साइन थीटा 1 है कि नहीं। साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2। ये साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 है, तो 1/3 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा 2। tan थीटा 2 कितना हो गया, 1/√3 थीटा 2 क्या हो गया, ठीक है। थीटा 1 क्या हो गया, काम खत्म, पैसा आ जाओ। समझ में आ रहा है, ऐसा और नो? कुलदीप पे कक्षा में विक्रम समझंती